हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक बार यूपीपीसीएस उत्कर्ष में। मेरा नाम है वैभव शिवहरे और आज हम चर्चा करेंगे भूगोल के एक बड़े महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, जहां पर अक्सर बच्चों को समझने में समस्या होती है। दोस्तों, आज जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं उसका कनेक्शन हमारे वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का जो चैप्टर है क्लाइमेटोलॉजी उससे भी है, और उसके अलावा इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के भारत की जलवायु को समझने में। तो आइए चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे, हमारा टॉपिक है वायुदाब पेटियां, और ये जो वायुदाब पेटियां हैं इसका कनेक्शन है वायु राशि विचारधारा भी कहते हैं। तो जरा समझने का प्रयास करेंगे आने वाले 10 मिनट में कि वायुदाब पेटियां क्या हैं और क्यों कहीं पर उच्च वायुदाब और क्यों कहीं पर निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। तो आप देखोगे सबसे पहले कि अर्थ आप देख रहे हैं तो ये स्फेरिकल है, और पूरे अर्थ में टोटल दोस्तों 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। अब इन 7 वायुदाब पेटियों में कुछ पेटियां टेम्परेचर इंड्यूस्ड हैं और कुछ पेटी डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, यानी कुछ पेटी तापजन्य है और कुछ पेटी गतिज है। आप देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर आपको दिखाई दे रही है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। अब इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट है, इस इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को आप देखोगे तो इसका जो विस्तार है 0 से 10 डिग्री ऊपर और 0 से 10 डिग्री नीचे, या 0 से 5 डिग्री और 0 से 5 डिग्री नीचे वाले क्षेत्र को हम डोल्ड्रम क्षेत्र या शांत क्षेत्र भी कहते हैं। यह है आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसके ठीक ऊपर आप जाते हैं तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री यहां पर सेम साउथ में भी आपको मिलती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये भी क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में है। बट याद रखिएगा ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है। यहां पर क्यों हाई प्रेशर है अभी मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद अगली जो बेल्ट है उसका नाम है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट का जो विस्तार है वो 60 टू 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 60 टू 65 डिग्री सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60 टू 65 नॉर्थ और 60 टू 65 साउथ के बीच में है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और लास्ट बेल्ट है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, जिसका विस्तार 80 टू 90 डिग्री नॉर्थ और यहां पर भी 80 टू 90 डिग्री साउथ में इसका विस्तार है। कुल मिलाकर टोटल 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं, और इन 7 प्रेशर बेल्ट में आप देखेंगे तो 3 बेल्ट ऊपर है, 3 बेल्ट नीचे। एक जो बेल्ट है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये कॉमन बेल्ट है। अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पर लो प्रेशर क्यों है और बाकी जगह हाई प्रेशर क्यों है, इसको समझ लेते हैं। मैक्सिमम टाइम बच्चे रटने का प्रयास करते हैं कि चलो यहां पर सर लो प्रेशर है, लो हाई लो हाई लो हाई, ऐसे करके याद कर लेते हैं। लेकिन जब कॉन्सेप्ट को समझने की बात आती है तो वहां पर रटने वाला जो आपका जो स्किल होता है वो काम नहीं करता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि लॉजिकली यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट क्यों बना हुआ है। अब मैं आपको इस एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि क्यों यहां पर इस तरीके की कंडीशन क्रिएट होती है। सबसे पहले आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको एक इस तरीके से 2D डायग्राम में अगर देखें, 2D इमेज के माध्यम से अगर हम इसको देखें तो हमें यह समझ में आता है कि ये यहां पर ये है आपका 0 डिग्री से 5 इधर और 0 डिग्री से 5 इधर, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और उसके बाद यहां पर है और यहां पर है आपका जिसको बोलते हैं 30 से 35 के बीच में, इधर 30 से 35 के बीच में ये नॉर्थ और ये साउथ मान लेते हैं। यहां पर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहां पर भी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, अब होता क्या है, जो इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट है, यहां पर जो सनलाइट है, सूर्य की किरणें हैं, डायरेक्ट यहां पर पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणों के डायरेक्ट पड़ने की वजह से इस वाले जोन में, इस वाले बेल्ट में, इस वाले जोन में, इस वाले बेल्ट में हमेशा टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। अब जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो अधिक टेम्परेचर होने की वजह से सरफेस हीट हो जाता है, सरफेस गर्म हो जाता है, और उसके कांटेक्ट में जो आने वाली दोस्तों एयर है, उस सरफेस के कांटेक्ट में आने वाली जो एयर है, ये एयर ऊपर की ओर चढ़ती है। सरफेस के कांटेक्ट में आने वाली जो एयर है, चूंकि वार्म एयर है तो वार्म एयर डेफिनेटली क्या होगी? वार्म एयर डेफिनेटली लाइट होगी, उसका वजन कम होगा। ठीक है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स, वार्म एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर एक्सपैंड होते हैं। ठीक है, तो वार्म एयर है यहां पर, क्योंकि ये सरफेस पर यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो सरफेस के कांटेक्ट में आने वाली एयर भी क्या हो जाएगी? वार्म हो जाएगी, और वार्म एयर कहां की ओर बढ़ेगी? आगे ऊपर की ओर गति करेगी। तो जब ये वार्म एयर ऊपर की ओर जाएगी तो ये तब तक ऊपर जाती रहेगी जब तक ये एक
तब जब तक ऊपर जाती रहेगी तब तक ये ठंडी नहीं हो जाती। और ठंडी कब होगी? ये जब पहुंचेगी अपर ट्रोपोस्फीयर में पहुंचेगी, जहां पर टेम्परेचर उसको कम मिलेगा। तो कम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते ही, लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते ही ये एयर ये एयर जो हल्की थी वो क्या हो गई? भारी। तो भारी एयर हो गई, तो यानी यहां पर हो गई ये कोल्ड एयर। कोल्ड एयर। और दोस्तों कोल्ड एयर फिर अब इसके बाद ऊपर ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो अब कोल्ड एयर यहां से जो कोल्ड एयर है, चूंकि ये इसका घनत्व तो क्या हो गया? ज्यादा हो गया, भारी हो गई। भारी होगी तो फिर ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में नीचे आने की कोशिश करेगी। तो यहां से ये कोल्ड एयर इधर आएगी और यहां से कोल्ड एयर ये यहां पर आएगी। तो यहां पर एयर का प्रेशर ऊपर से नीचे आने के परिणाम स्वरूप यहां पर एयर का प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। चूंकि यहां पर एयर का प्रेशर बढ़ गया, इसीलिए 30 से 35 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, 30 से 35 डिग्री वाला क्षेत्र, यहां पर टेम्परेचर इक्वेटर की तुलना में कम होने के बावजूद भी, इक्वेटर की तुलना में यहां पर टेम्परेचर या सोलर इंसोलेशन या सूर्य का जो विकिरण है या जो हीट है वो कम होने के बावजूद भी दोस्तों यहां पर आपका बनता है हाई प्रेशर। यहां पर भी हाई प्रेशर और यहां पर भी हाई प्रेशर, क्योंकि विंड ऊपर जाती है, इस तरीके से विंड ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई और दोनों डायरेक्शन में इस तरीके से नीचे आकर गिरती है। तो जहां पर विंड नीचे आकर गिरेगी वहां पर कैसा प्रेशर क्रिएट होगा? वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और ये जो साइकिल है ना, ये जो साइकिल है, साइकिल इस तरीके से चलता रहेगा, ये साइकिल इस तरीके से चलता रहेगा। तो एक सर्कुलर मोशन बना रहेगा हाई प्रेशर से। चूंकि अब हाई प्रेशर जब भी होता है, ये बात समझ लीजिए, हाई प्रेशर केंद्र से पवनों को दूर की ओर भेजता है, जबकि जो लो प्रेशर है वो पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और विंड का जो डायरेक्शन होता है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, डायरेक्शन विंड का। तो यहां पर बन गया हाई प्रेशर और यहां पर ऑलरेडी लो प्रेशर था। यहां पर लो प्रेशर इसलिए था क्योंकि सोलर इंसुलेशन दोस्तों यहां पर ज्यादा है। तो इस वाली बेल्ट को बोलते हैं थर्मल इंड्यूस्ड बेल्ट। थर्मल इंड्यूस्ड। अब आप देखोगे जैसे यहां पर, तो ये वाली जो बेल्ट आपको दिख रही है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये थर्मल इंड्यूस्ड बेल्ट है। ताप के ज्यादा होने के कारण यहां पर लो प्रेशर बना हुआ है। जबकि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर टेम्परेचर तो कम है, तो यहां पर भी एक्चुअल में लो प्रेशर होना, टेम्परेचर कम है लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कैसा प्रेशर बना हुआ है? हाई प्रेशर। यहां पर हाई प्रेशर इसलिए बना हुआ है क्योंकि विंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से ऊपर जाकर यहां से ऐसे ऊपर गई और ये इधर आकर गिरी, यहां से ऐसे ऊपर गई और ये विंड इधर आकर नीचे गिरी 30 से 35 के बीच में। तो 30 से 35 के बीच में जो एयर सिंक हो रही है, एयर के सिंक होने की वजह से यहां पर हाई प्रेशर बना है। आपको याद रखना है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जो विंड फ्लो होती है उसको बोलते हैं हम ट्रेड विंड्स। याद रखिएगा, इनको हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। दूसरी अगर हम बेल्ट की बात करें, अगली बेल्ट है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पर, अब पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्र है, यहां पर तो सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं? आप देख रहे हो ना, जितना हम यहां से ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं सूर्य की किरणें क्या होती जा रही हैं? तिरछी होती जा रही है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो सूर्य की किरणें और अधिक तिरछी हो रही है। सूर्य की किरणें तिरछी, इसका मतलब हीट क्या है? कम है। और हीट कम है इसका मतलब टेम्परेचर भी कम होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कम टेम्परेचर है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कैसा प्रेशर बना हुआ है? लो प्रेशर। जबकि आइडियल सिचुएशन क्या कहती है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो हवा ठंडी हो जाती है और ठंडी हवा भारी होकर नीचे गिरती है, तो कायदे से तो हाई प्रेशर बनना चाहिए। लेकिन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी लो प्रेशर बना हुआ है। कारण क्या है? उस कारण को समझने के लिए फिर आपको एक बार इस डायग्राम पे आना पड़ेगा। अब आप देखिए, ये है आपका 60 to 65 डिग्री वाला बेल्ट, जिसको हम बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक, यहां पर भी 60 to 65 सेम बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो इस सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पर ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहां पर इस सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पर यहां पर देखिएगा, यहां पर यहां से, चूंकि ये जो ऊपर से विंड आई थी, एक विंड तो ये इधर चली गई थी, एक इधर चली गई थी। ये जो विंड ऊपर से आई नीचे, यहां पर नीचे आने के बाद क्या हो गई? 30 से 35 पे आने के बाद गर्म हो गई, वार्म हो गई। तो यहां से ये वार्म विंड इधर आई। ठीक, इधर आके कहां पहुंचेगी? 60 to 65 के बीच में, राइट। और उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में, यानी ये जो 80 to 90 के बीच में, 80 to 90 डिग्री के बीच में जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, इस पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से ऊपर से पवन कहां की ओर आ रही है? नीचे की ओर आ रही है। क्योंकि जो पोल है, और पोल पर तो टेम्परेचर क्या है? बहुत कम है। पोल पर टेम्परेचर कम है, इसलिए पोल पर कैसा प्रेशर बना हुआ है? सारी विंड नीचे आ रही है, तो कैसा प्रेशर बना है? यहां पर हाई प्रेशर बना हुआ है।
अब आपको पता है कि हाई प्रेशर क्या करता है, पवनों को दूर की ओर विस्थापित करता है। यहां पर हाई प्रेशर बना है तो अब यहां से एक विंड कहां की ओर ट्रैवल करेगी, इधर की ओर ट्रैवल करेगी। इधर से जो आने वाली विंड है ये होगी कोल्ड विंड, इधर से जो आने वाली विंड है ये है वार्म विंड। कोल्ड विंड और वार्म विंड दोनों दोस्तों आपस में टकराती हैं और दोनों के आपस में टकराने के परिणाम स्वरूप ये विंड कहां की ओर चली जाती है, ऊपर की ओर ट्रैवल करती है। और यहीं पर ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि जब दोनों टकराती हैं तो यहां पर वाताग्र का भी निर्माण होता है, जिसको हम टेम्परेट फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, राइट, टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। तो इधर से आने वाली वार्म विंड 30 से 35 से 60 से 65 तक पहुंचने वाली वार्म विंड 80 से 90 वाले क्षेत्र से यानी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से 60 टू 65 यानी जो सब पोलर बेल्ट है, यहां पर आने वाली कोल्ड विंड दोनों आपस में टकराती हैं और टकराकर दोनों ऊपर चली जाती हैं। यानी जब विंड ऊपर चली जाएगी, टकराएगी, टकराकर जब विंड ऊपर चली जाएगी तो अगेन इस वाले एरिया में एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगेन इस वाले एरिया में एयर का प्रेशर हो जाएगा लो। तो यहां पर विंड के सिंक होने की वजह से जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट पर विंड के सिंक होने की वजह से हाई प्रेशर बना हुआ है। और दोस्तों इस सब पोलर रीजन में विंड के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से, विंड के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से यहां पर लो प्रेशर बना हुआ है। इसलिए दोस्तों ये दोनों बेल्ट कैसी हैं, ये दोनों बेल्ट डायनेमिकली इंड्यूस्ड हैं, गतिज पेटियां हैं। जबकि आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ये दोनों कैसी हैं, थर्मल इंड्यूस्ड हैं। इक्वेटर पर लो प्रेशर इसलिए बना है क्योंकि यहां पर हीट ज्यादा है, टेंपरेचर ज्यादा, सारी विंड कहां चली गई, विंड का क्या हो गया, कन्वेक्शन हो गया, संवहन हो गया। और सेम प्रोसेस यहां पर हो रहा है। पोल रीजन में सूर्य की किरणें तिरछी हैं तो टेंपरेचर बहुत कम है, टेंपरेचर बहुत कम है तो कांटेक्ट में आने वाली एयर, संपर्क में आने वाली विंड कहां आ गई, नीचे आ गई। और नीचे आने की वजह से यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। तो दो थर्मल इंड्यूस्ड बेल्ट हैं और दो डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और ये भी याद रखिएगा यहां पर कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में यानी 30 से 35 से लेकर 60 से 65 के बीच में जो प्रवाहित होने वाली जो पवन है, इसको बोलते हैं दोस्तों वेस्टर्लीज। इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज। व्यापारिक पछुआ पवनें हैं जो वेस्ट से ईस्ट मूव करती हैं। और जबकि इस बेल्ट में ट्रैवल कर रही है कौन सी विंड, ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट से वेस्ट है। फेरल के नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो दोस्तों फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा अपनी मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी मूल दिशा से बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फेरल के नियम के अनुसार ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स क्यों जनरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रोटेटरी मोशन ऑफ द अर्थ की घूर्णन गति की वजह से कोरियोलिस फोर्स जनरेट हुआ। और फेरल के नियम के अनुसार उसी कोरियोलिस बल की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड अपनी मेन डायरेक्शन से क्लॉकवाइज मुड़ती है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड अपनी मेन डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। ये दोस्तों ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और इसी का कनेक्शन किससे है, इसी का कनेक्शन है ITCZ से। क्योंकि जो ये वाला जो बेल्ट है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ऑल्सो नोन एज ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, जहां पर पवनें आकर मिलती हैं। और दोस्तों इस ITCZ की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है तो ITCZ का मूवमेंट नॉर्थवर्ड होता है। और दोस्तों जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है यानी भारत में जब विंटर सीजन हो रहा होता है उस समय ITCZ नीचे मूव करता है। ITCZ इज नथिंग बट अ जोन ऑफ लो प्रेशर। ITCZ को निम्न वायुदाब द्रोणी और मानसून गर्त भी कहते हैं। और यही ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन सूर्य के उत्तरायण होने की परिस्थिति के परिणाम स्वरूप भारत में वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी है। और जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है ITCZ का भारत से शिफ्टिंग हो जाता है टुवर्ड्स द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया और आपको समझ में आया होगा।